So we are studying class 9th, chapter number 13, surface area and volumes. Subject mathematics. Surface area of a cuboid and a cube. क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और क्यूब का सरफेस एरिया। देखो डायरेक्ट फॉर्मूलेज बता देती हूँ, देखो एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। चलो इसमें क्या होता है, देखो क्यूबॉइड क्या होता है, इसमें 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के अंदर। ये जो क्यूबॉइड है इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपना शू बॉक्स नहीं होता है, शू बॉक्स वो क्यूबॉइड शेप का ही होता है। तो उसके अंदर 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये टॉप हो गया, इसको बोलते हैं बॉटम, नीचे वाले को बॉटम, ऊपर वाले को टॉप। ये दोनों साइड फेसेस हो गए, एक आ गया फ्रंट और एक ये हो गया बैक। ठीक है, इस तरीके से हो जाते हैं ये। तो इसके टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो अगर सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब होता है बाहर, जो बाहरी सतह है ना, ये बाहर की जो सरफेस है जिसको हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं, ये कहलाती है सरफेस। पूरी बाहर की, बाहर जो जो मैं ये टच कर सकती हूँ, ये तो मतलब इसके 6 फेसेस का एरिया वो हो गया सरफेस एरिया। सरफेस मतलब इसकी सतह का एरिया। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसके फेसेस रेक्टेंगल है, सारे फेसेस देखो, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं क्यूबॉइड के फेस। ठीक है, लेकिन क्यूब के जो फेस होंगे ना वो सिर्फ स्क्वायर ही होंगे। क्यूबॉइड में स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे इस देखो, इस रेक्टेंगल का मतलब एरिया अगर मैं निकालूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल का निकालूं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला बना कैसे, देखो यहाँ से एक पॉइंट ले लो। सपोज मैं इसको मान रही हूँ लेंथ। सपोज मैंने 1 मिनट, ये लोड हो गया। सपोज ये क्या हो गई, लेंथ हो गई अपनी। ठीक है, ये क्या हो गई, ब्रेथ हो गई अपनी, है ना, और ये हो गई हाइट। ये 3 चीजें ले ली इसके अंदर। ये हो गई लेंथ, इसको मैं ले रही हूँ एल। ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई हाइट। ये हाइट हो गई अपनी। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत इजी है। देखो ये वाली भी लेंथ होगी, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, सीधी सी बात है। ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, सीधी सी बात है। ये हाइट है तो ये भी हाइट है। तो फॉर्मूला बना कैसे, इसका जो सरफेस एरिया का जो नीचे फॉर्मूला दे रखा है वो मैं बता देती हूँ कैसे बना है। ये वाला रेक्टेंगल है, इसका अगर मैं एरिया निकालू तो एल इंटू बी, और नीचे वाले का निकालू वो भी एल इंटू बी, तो ट्वाइस एल बी। ठीक है, प्लस मतलब एल टू मैंने कॉमन ले लिया, चलो अलग से लिखो, चलो कॉमन नहीं ले रही हूँ, कॉमन में समझ नहीं आया ना। ठीक है, तो 2 एल बी में लिख सकती हूँ, एल इंटू बी। एल इंटू बी, एक तो ये इस वाले फेस का एरिया और एक बॉटम फेस का एरिया, इसका भी एल इंटू बी होगा, नीचे वाले का भी एल इंटू बी होगा। टॉप फेस का एल इंटू बी, बॉटम फेस का भी एल इंटू बी। तो दो हो गए ना, तो 2 लगा दिया, 2 इंटू एल इंटू बी ऐसे लिख दो चाहिए। प्लस अब साइड फेसेस के एरिया ले लेते हैं, सेम ही होंगे दोनों के एरिया। तो इसमें एल इंटू एच, एल इंटू एच हो जाएगा ना इस वाले फेस का एरिया। तो ये भी 2 है, तो 2 एल एच में लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस अब अगर मैं ये वाला फेस लेती हूँ, ये वाला फ्रंट, और ये वाला क्या हो गया, बैक। तो इसमें बी इंटू एच, तो ओ है ना, तो बी इंटू एच, तो ऐसे इसका फॉर्मूला बना है। वो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, एल बी प्लस एल एच। पी एच पहले लिख देते हैं, कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, जो कि नीचे दे रखे हैं। ये नीचे दिखा देती हूँ, उन्होंने भी ऐसे एक्सप्लेन किया है। ये थोड़ी तबीयत डाउन नहीं है। ये ओपन करके दिखा रखा है, ये ओपन करके दिखा रखा है, बस कुछ भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे एल इंटू एच 2 बार, एल इंटू बी, एल इंटू बी, बी इंटू एच, बी इंटू एच, फिर ये दो दो ऐसे करके, जो जैसे मैंने समझाया वही है पूरा सेम। तो यहाँ पे ये बना है फॉर्मूला। अब एग्जाम में देखो ये नहीं पूछेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना, तो इस पे मैं ज्यादा इतना जोर भी नहीं दे रही।
हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फॉर्मूला ये होता है, एग्जाम में ये पूछेंगे। आगे चलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का भी सरफेस एरिया थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्यूब का सरफेस एरिया भी देखो, इसमें भी, इसमें एक फेस का निकाल लो बस, और फिर उसको 6 से इंटू कर दो। अगर मैं इस फेस का सरफेस एरिया निकालूं, इस इनको फेस बोलते हैं, फेस 1 2 3 4 पीछे। मैम जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, हाँ, जो स्क्वायर के स्क्वायर का। एरिया का, हाँ हाँ, वेरी ए गुड। ए ए इंटू ए हो जाएगा, तो ऐसे करके 6 फेस है तो इसके 6 से a² हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, 6 a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूले बस पता होने चाहिए, एग्जाम में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा वैसे तो, फॉर्मूले इसका क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब देखो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, अगर हम टॉप का ऊपर वाला हटा दें और नीचे बॉटम वाला फेस हटा दें, टॉप फेस और बॉटम फेस, ऊपर वाला और नीचे वाला हटा देंगे, तो उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। 4 फेसेस का एरिया देखो, the area of these 4 faces is called, suppose out of the 6 faces of a cuboid, we only find the area of 4 faces, leaving the bottom and the top face. बॉटम और टॉप को छोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और इसको छोड़ दो। जैसे ऊपर रूफ नहीं है घर के ऊपर सपोज, और नीचे फ्लो, नीचे भी नहीं है सपोज, कोई भी अदर एग्जांपल ले लो, तो टॉप और बॉटम फेस का हटा देंगे तो 4 साइड बची सिर्फ, मतलब वॉल का एरिया, 4 दीवारों का एरिया अगर हमें लेना है सिर्फ, तो उस 4 फेसेस के एरिया को कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, तो उसमें टॉप और बॉटम वाला बस हटा दो, कौन सा हटाना है, 2 LP, इस वाले को हटा दो बस। तो यहाँ से 2 LH हो गया और 2 BH, 2 LB को हटा दिया, ये दो रह जाएंगे बस। तो यहाँ से इन्होंने क्या करा है, 2 को कॉमन ले लिया और H को भी कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और H, देखो यहाँ पे भी 2 और H, तो 2H कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और अंदर रह जाएगा L+B। तो या तो आप ऐसे लिख लो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, या फिर आप ऐसे लिख लो, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का भी वही हो जाएगा, टॉप फेस हटा दो और बॉटम फेस हटा दो, तो 4 फेसेस का एरिया, मतलब 4 जो वॉल्स हो गई उनका एरिया, तो 4A का स्क्वायर। ये एरिया ध्यान में रखने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। टोटल सरफेस एरिया तो वही होगा, 6 फेसेस का एरिया टोटल, और लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 फेसेस का एरिया। टॉप और बॉटम को अगर हम हटा देंगे तो वो, एक मिनट, कितने एग्जाम्पल्स हैं, चलो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चंस करेंगे। बस 2 ही एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट, इनको प्लेन कर देती हूँ इस फटाफट। Example number 1. Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with picture of Santa Claus on it. तो जो मैरी, ये जो लड़की है, ये इसको डेकोरेट कर रही है अपने क्रिसमस ट्री को, और इसने इसे क्रिसमस ट्री को एक वुडन बॉक्स पे रखा है, और इस वुडन बॉक्स को इसने कवर किया है कलर पेपर से, इसने इसको कवर किया है, और इस पे सेंटा क्लॉज की पिक्चर बनी है। ये फालतू की चीजें दे रखी है इन्होंने, हमें तो बॉक्स से मतलब है बस अब। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पज, तो उसको एग्जैक्ट पेपर लाना है, उसको वेस्ट नहीं करना कि मैं फालतू लेके आऊं वेस्ट होगा, तो मैं एग्जैक्ट पेपर लाना चाहती हूँ। इफ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ये है, देखो हमेशा जब भी लेंथ पहले लिखा है मतलब ये लेंथ है, ब्रेथ, तो ये ब्रेथ है, हाइट ये हाइट है, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि लेंथ ये वाली, ब्रेथ ये वाली, हाइट ये। हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर, तो स्क्वायर इस तरह की हमें शीट चाहिए, स्क्वायर की शीट्स, तो ऐसी कितनी शीट्स लग जाएंगी, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर, कितनी शीट्स हमें मतलब चाहिए होगी, 40 40 सेंटीमीटर की मतलब इसकी लेंथ है स्क्वायर शीट की, तो ऐसी हमें कितनी शीट चाहिए होगी, जो मतलब ऐसी और ऐड करते जाओ, 40 40 40, ऐसी कितनी लंबा रोल चाहिए होगा मुझे, स्क्वायर शेप ही करना है,
40 40 40, मतलब टोटल कितनी, 1 2 3 4 शीट चाहिए, कितनी शीट चाहिए कि ये पूरा कवर हो जाए। हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड दिस वुड शी रिक्वायर, कितनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले ये क्या करेंगे, हम इसमें इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। चलो ये भी पढ़ देते हैं क्या लिखा है। सिंस मैरी वांट्स टू पेस्ट द paper on the outer surface of the box, the quantity of air will be equal to the surface area of the box which is the sheet of cube। तो इसने क्या बोला है कि पेपर इसको कहाँ लगाना है, बाहर बाहर लगाना है, सरफेस पे लगाना है बॉक्स के। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले सरफेस एरिया निकालेंगे। जो पेपर है वो बॉक्स को पूरे को कवर करना है ना, तो पेपर पूरी बॉक्स पे लगाना है, तो सबसे पहले हम इस बॉक्स का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला ये हो गया यहाँ पे। इसमें वैल्यूज पुट करिए, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एल की वैल्यू पुट कर दी, बी की, सारी वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, ये आ गया सरफेस। अब एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर, वो जो एक शीट का पहले एरिया निकाल, 40 40 40 था ना ये, 40 40, एक शीट का पहले एरिया निकाला तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों को कर देंगे डिवाइड। दोनों को यहाँ पे डिवाइड, नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ वन शीट ऑफ पेपर। देखो पूरा टोटल सरफेस एरिया को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं ना, एक शीट के पेपर से, तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पे आ जाएंगे। शी वुड रिक्वायर 7 शीट्स। टोटल नंबर ऑफ शीट कितनी, 7 उसको शीट्स चाहिए होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 40 40 सेंटीमीटर की उसको कितनी चाहिए होंगी, 7 शीट्स उसको चाहिए होंगी ऐसे। तो ये हो गया, सिंपल सा है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लेते हैं फिर क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2, हामिद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक। हामिद ने एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया। क्यूबिकल मतलब क्यूब ही होता है ना, क्यूबॉइडल होता है, और ये क्यूबिकल मतलब क्यूब। तो क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया इसने, विद लिड फॉर हिज हाउस, और ऊपर ढक्कन भी लगाया है अपने घर के लिए। विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग, जो एजेस है सारी 1.5 है, क्यूब है तो सारी इक्वली होंगी, ठीक है। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग, बेस को हटा के, ये बेस नीचे वाला बेस हटा दो, बाकी सारा सरफेस एरिया ले लो, क्योंकि नीचे तो जमीन पे टिक गया है। तो ये चारों तरफ का ये खुला हुआ है, और ये मतलब ऊपर सरफेस एरिया ऊपर का टच कर सकते हैं, नीचे जमीन पे टिक गए। तो ये उसने पूरा ले लिया। तो फिर क्या करा उसने, उसपे टाइल से कवर करवाया उसको, अच्छा। कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। इस पे देखो स्क्वायर शेप की टाइल्स लगा दी है, देखो ये स्क्वायर शेप्स की टाइल लगा रखे है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, चारों तरफ लगा दी इसने, ऊपर भी लगाई है। He gets the outer surface area of the tank excluding base को छोड़ के, सिर्फ सब जगह लगवा दी उसने टाइल्स, ठीक है। ऊपर भी लगवाई है, इन्होंने दिखा नहीं रखा बना के, ठीक है। तो टाइल का दे रखा है हमें कि 25 स्क्वायर टाइल है ना, तो चारों साइड इक्वल होंगी। तो स्क्वायर की टाइल्स है जिसकी साइड है 25 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स। टाइल्स के लिए उसने कितना पैसा खर्च किया, इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 360 रुपीज पर डजन। डजन मतलब 12 होता है, तो 12 टाइल्स 360 रुपीज की आ रही है। तो उसने कितना पैसा खर्च किया, तो सबसे पहले तो हमें टाइल्स पता करनी है कि टाइल्स कितनी लगी, कितनी टाइल्स यूज हुई है, ये पता करना है सबसे पहले। तो देखो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, पहले सरफेस एरिया निकालेंगे पांचों फेसेस का, पांचों फेसेस का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और फिर इस टाइल का वो निकाल लो, एरिया निकाल लो, फिर वही डिवाइड करेंगे। इसमें ही समझा देती हूँ। Since Hamid is getting the 5 outer spaces of the tank covered with tiles, he would need to know the surface. He would need to know the surface area of the tank to decide on the number of tiles required. तो हामिद क्या है, 5 आउटर सरफेस एरिया को वो कवर कर रहा है ना टाइल से, 5 एरियाज को, 5 फेसेस को, सॉरी, वो कवर कर रहा है टाइल से। तो हमें पांचों
फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो 5 फेस का एरिया निकालना है तो 5 से इंटू कर दो, सिंपल सा है। 6 का निकालते थे तो 6 से करते थे, 5 का निकालना है तो 5 से कर दो। 1.5 मीटर है ना, इसको इन्होंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है। सेम सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर इजी पड़ता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो इसलिए ये इजी रहेगा। 1.5 इसको इंटू 100 कर दो बस। 1.5 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर की जगह मैं 100 लिख दी। तो यहाँ पे अगर सब डेसिमल पहले तो देखो ही मत, डेसिमल सपोज है ही नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर। 1500 हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा दो डेसिमल, तो 150 आ गया आंसर। 150 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल लो, 5 इंटू ये कर देंगे, सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ पे। टाइल का सर एरिया निकाल लो, 25 इंटू 25 कर देंगे। नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड, तो इन दोनों को हमेशा डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टाइल के लिए हमेशा। तो 180 टाइल्स हमें चाहिए, हमें 180 टाइल्स चाहिए। अब देखो 12 टाइल्स की कॉस्ट इतनी है, तो सबसे पहले हमेशा 1 टाइल की कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल। तो 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 टाइल की कॉस्ट आ गई 30 रुपीज। 180 टाइल्स की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 180 इंटू 30 कर दो, ये इतने रुपए हमें देने पड़े, हामिद को इतने रुपीज देने पड़ेंगे टाइल्स लगवाने के लिए, टाइल से कवर करवाने के लिए टैग। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। इतने क्वेश्चन है टोटल, 8 क्वेश्चन। कोई भी चीज समझ में नहीं आए, जितनी बार पूछना है पूछो, छोटी बड़ी जैसी भी चीज कोई समझ नहीं आती। एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। अ प्लास्टिक बॉक्स इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड, 65 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। सबसे पहले हमेशा डायग्राम बना लिया करो, यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बना लिया करो, इजी रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्या है, क्यूबॉइड अ प्लास्टिक बॉक्स। अब देखो लेंथ भी अलग है, ब्रेथ भी अलग है, विड्थ भी अलग है, डेप्थ भी अलग है, तो इसका मतलब क्यूबॉइड है, सिंपल सा समझ आ रहा है हमको। क्योंकि क्यूबॉइड में तीनों चीजें क्या होती हैं, अलग होती है। क्यूब में तो सेम होते हैं ना सारी लेंथ, तो इसका मतलब क्यूबॉइड है। बच्चे तो ऐसे भी कह देते हैं, दे ही नहीं रखा कि ये क्यूबॉइड है। तो देखो ये लेंथ दे रखी है 1.5, लेंथ क्या दे रखी है 1.5 मीटर, विड्थ क्या दे रखी है 1.25 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 65 सेंटीमीटर है। देखो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, और ये है सेंटीमीटर। तो इनको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मीटर में दे, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर में देखूं, तो इस 100 को यहाँ नीचे भेज दो, इसके 1/100 मीटर हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स हो जाएंगे। तो मतलब 65 को आप डिवाइड कर दो, अगर 1 सेंटीमीटर के अंदर देखो 1/100 मीटर है ना, तो 65 सेंटीमीटर में 65/100 मीटर्स। 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 0.65 मीटर। तो यहाँ पे ये हाइट, हाइट क्या आ गई अपनी, यहाँ हाइट क्या आ गई 0.65 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, 5 फेसेस है टोटल, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, थिकनेस को इग्नोर करना है, मतलब थिकनेस नहीं लेनी है हमें। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, कितना एरिया चाहिए होगा इस बॉक्स को, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर, इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा।
एक प्लास्टिक की बॉक्स है, इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट। तो द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो सिंपल सा है, अपन को पांचों फेसेस का क्या करना है, सरफेस एरिया निकाल लेंगे बस, 5 फेसेस का। इसका छोड़ देंगे, मैम मतलब इसमें देखो। इस क्वेश्चन में हाँ मैम इस क्या? क्वेश्चन में पता क्या, इस क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है और हाइट कौन सी है? देखो, ये जो स्टार्टिंग में लिखा है ना लॉन्ग, लॉन्ग हम्म। मतलब हो गया ये लेंथ है। वाइड, वाइड मतलब ब्रेथ, ब्रेथ को अपन विड्थ भी बोलते हैं और ब्रेथ दोनों बोलते हैं। हाइट को अपन डीप भी बोलते लॉन्ग हैं। मीन्स तो ऊंचा होता है, तो मैम उसको तो हाइट भी बोल सकते हैं। वैसे तो सही बताओ ना, आप कुछ भी ले सकते हो देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको लेंथ लो, इसको ब्रेथ लो, इसको हाइट लो। आप कैसे भी ले सकते हो, आंसर सही आएगा। लेकिन फिर भी देखो, ये जो लॉन्ग लिखा है ना, तो अपन लेंथ सबसे जो लंबी साइड होगी ना अपनी इन दोनों में से, जैसे सपोज ये है यहाँ पे, अब इसमें सबसे लंबी, इन दोनों में से लंबी साइड कौन सी, ये वाली, तो मैं लेंथ इसको कह दूंगी जनरली। जनरली हम इसको ले लेते हैं, वैसे तो आप किसको किसी को भी ले लो, आपकी मर्जी है, आंसर तो सही आएगा। लेकिन फिर भी ये लंबा है तो हम इसको इसको लेंथ ले लेते हैं, इसको हम ब्रेथ ले लेते हैं। चौड़ाई, विड्थ मतलब किसी भी चीज की चौड़ाई, जैसे अपना बेड ही नहीं होता, तो बेड को हम कहेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। तो जो सबसे लंबी वाली जो साइड होगी, सपोज अपना बेड ऐसा है, तो अपन कहेंगे बेड की लंबाई क्या है, मतलब लेंथ कितनी है, तो मैं इसको थोड़ी लूंगी, जनरली अपन क्या लेंगे, इसको लेंगे ना। जो सबसे अपन को लंबा लगता है अपन उसको लेंथ मान लेते हैं हमेशा, जनरली। तो लेंथ में इसको लूंगी और कहेंगे कि बेड की विड्थ क्या है, विड्थ या फिर ब्रेथ कितनी है या फिर चौड़ाई कितनी है, हिंदी में बोलते हैं। तो ब्रेथ हम इसको ले लेते हैं जनरली। वैसे आप चाहे इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो, आंसर तो एरिया तो देखो सेम ही आना है। आप हाइट लेंथ ब्रेथ कुछ भी ले लो, एरिया सेम आएगा, बट जनरली लॉन्ग मतलब जो सबसे लंबी साइड है, इसको, ये तो हाइट होगी, इसको तो हाइट लेना है हमेशा। या नीचे वाले में से देख लो, इन दोनों में से ये लॉन्ग है तो इसको मैं लेंथ ले लूंगी, इसको मैं विड्थ ले लूंगी, और ये हाइट हो जाएगी। डीप मतलब गहरा, मतलब ये हाइट। आ गया समझ में? यस मैम। लेकिन अब वो वैल्यू पुट करेंगे ना जब लिख के फॉर्मूला, तब हाँ तो वैल्यू वही चाहिए होगी ना जो है हाँ, इसकी जब दे भी तो रखी है। इसलिए तो उस टाइम वैल्यू चाहिए होगी ना, इसलिए अपन को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इसको लेंथ मान रही हूँ, मैं इसको ब्रेथ मान रही हूँ, मैं इसको हाइट मान रही हूँ। आप अपनी मर्जी से किसी को भी ले लो, बट ऐसे सही लगता है कि चलो ये मेरी लेंथ होगी हमेशा, ये मेरी ब्रेथ होगी, ये मेरी हाइट। ठीक है, तो ये तीनों हो गई अपनी। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है बस, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, उतनी मतलब शीट हमें चाहिए होगी। और सेकंड क्या है, ये अभी करेंगे। सेकंड क्या है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, सबसे पहले वन कर लेते हैं। ये पार्ट नंबर 1 नोट पैड पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टॉप का जो फेस है उसको हटाना है। इसका मतलब एल और पी को हमें क्या करना है, हटाना है बस। एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसने क्या बोला है, टॉप का फेस, ये जो फेस है ना, मतलब इसको, इस पे कोई प्लास्टिक शीट, इस पे कुछ भी नहीं है, ये ओपन है। तो मतलब ये एल है और ये बी है, मतलब एक एल भी हटा दो। फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 LB, ये होता है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, 2BH+2HN। अब इसमें से हम क्या हटा देंगे, एक एल भी रखनी है अपन को सिर्फ, क्योंकि ऊपर का फेस इन्होंने बोला है गायब कर दो, ऊपर का फेस है ही नहीं, खुला हुआ है ये। तो L × B ये हटाना है आपको, तो ये यहाँ से हटा दो बस, सिंपल सा है, इसमें वैल्यूज। मैम जो इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला, उसमें से ये ऊपर का जो माइनस कर देंगे। हाँ, ऊपर का माइनस कर देंगे, हाँ ये वाला फेस है ना, या ये फिर वाला। लेटरल या फिर लेटरल सरफेस एरिया के अंदर से प्लस कर देंगे इसको, हाँ, लेटरल सरफेस एरिया में इसको नीचे प्लस। वाले को। हाँ राइट राइट, या तो लेटरल सरफेस एरिया में एलबी को प्लस कर दो, या फिर टोटल सरफेस एरिया में से इसको माइनस कर दो, सही है। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे।
तो लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे, पहले लिख लेना कि लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 1.25 मीटर, और हाइट इज इक्वल टू 0.65 मीटर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ क्या है 1.5, ब्रेथ क्या है, ये फटाफट सॉल्व करके बता दो, तो फटाफट सॉल्व मल्टीप्लाई करके बता दो बेटा फटाफट, रफ नोटबुक के अंदर। 1.25 इंटू हाइट कितनी है 0.65, मैं भी स्क्रीन पे कर दूंगी, तुम भी कर दो। हाइट क्या है 0.65 इंटू लेंथ कितनी है 1, सारी मैंने देखो वैल्यूज पुट करी है, एल पी सारी वैल्यूज डाली, कुछ भी नहीं करा है, बहुत ईजी है। अब देखो मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं करना है आपको, डेसिमल को भूल जाओ, ना तो यहाँ पे डेसिमल है ना यहाँ पे डेसिमल है, भूल जाओ कि डेसिमल। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, 125 को 15 से इंटू, बता दो जरा करके, नहीं तो फिर मैं कैंसिल से करूंगी, तुम करके बता दो फटाफट। तो हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे, और फिर डेसिमल भी चलो एक में करके बता देती हूँ, फिर बाकी मैं कैलसी से करके बता। 5 5 2 कैरी, 5 2 10, 11 12 का 2, 1 कैरी, 5 1 5, ये हो गया 6 इंटू 1 5 5, 1 2 2, 1 1, यहाँ पे आ गया 5 5 6 7 6 7 8। रफ नोटबुक हमेशा पास में रख लेनी है, और ये मल्टीप्लीकेशन फटाफट मुझे करके बता दिया करो। देखो अब यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, और यहाँ पे इस बार तो मैं कर देती हूँ, डेसिमल के बाद में ये 1 डिजिट है, इधर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो टोटल डेसिमल के बाद में टोटल कितने डिजिट्स हो गई, 3 डिजिट्स हो गई। तो इसका मतलब 1 2 3 डिजिट्स के बाद आप यहाँ पे लगा दो डेसिमल, तो ये आ जाएगा 1.875 प्लस। अब ये मैं कैलसी से कर रही हूँ, इसी तरीके से करना है, देखो पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, और फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गई टोटल। तो यहाँ से 4 डिजिट काउंट करनी है, 1 2 3 4, और 4 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा, इन दोनों को इंटू करो, जो भी आंसर आए उसको खुद से भी मल्टीप्लाई कर देना, वो मत भूल जाना। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 1.25 इंटू 0.65, 1.625 आएगा, प्लस ये इसका क्या आएगा यहाँ पे 0.65 इंटू 1.5 इंटू 2, ये आ जाएगा 1.2। ठीक है, तो ये आ गया अपना, ये आ गया हमारा। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, देखो ऐड भी कैसे करना है, सारे जो डेसिमल है ना एक प्लेस पे होने चाहिए सारे के सारे, 1.625, ये 1.9, इनको ऐसे होने चाहिए, इस तरह से ऐड कर लो, तो ऐड करने पे आंसर आएगा 5.45 अराउंड, इसके आसपास आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर सेकेंड हम दूसरे उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी लिंक एक्सपायर हो गई है, मैं दूसरी लिंक सेंड कर रही हूँ।